नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यूपीट्रिपल पेट की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 सितंबर और 7 सितंबर उसकी तैयारी में अनवरत आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं और हम देख रहे थे हिस्ट्री सब्जेक्ट को बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म स्टार्ट कर दिया था जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी को बहुत ही डिटेल में उनके पूरे जीवन यात्रा को हमने बहुत डिटेल में बिल्कुल डिस्कस किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बौद्ध धर्म पे हमारी नेक्स्ट क्लास है और आज जो ये क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म तथा आपका जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं यानी उनका जो आपका टीचिंग्स है या फिलॉसफी है बौद्ध धर्म का उसको हम आज देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन 100% यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम बहुत डेप्थ में लेके चल रहे हैं क्योंकि ये जो बिल्कुल डिफाइन सिलेबस आपका दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म साथ साथ में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं उनका जो आपका शिक्षा है वह देखना है। तो इस प्रकार हम बहुत डिटेल में आपकी क्लासेस लेके आ रहे हैं। मेरा प्रयास है जो पिछला पेट हुआ उस पेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो उसमें क्वेश्चन के लेवल थे वो बहुत अच्छे लेवल के थे। क्योंकि पहली बात तो सिलेबस डिफाइंड है, दूसरी बात बिल्कुल सिलेबस के अंतर्गत सब्जेक्ट में आपका यूनिट वाइज बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो अगर आप कोई यूनिट आपको दिया जाए और बोला जाए कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसको बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है क्योंकि अगर सिलेबस डिफाइन है तो उसमें आपको जितनी गहराई से पढ़ सकते हैं उसको पढ़िएगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है वो आपको मैं सलाह के तौर पे दे रहा हूँ। एक भाई होने के नाते आप सबको सलाह दे रहा हूँ कि जो जो सिलेबस में लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट उसको कहीं से भी चाहे जहाँ से आप पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो, चाहे बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसको इतनी गहराई के साथ पढ़ के जाइएगा कि कोई भी प्रश्न आए तो छूटे नहीं। और हालांकि पेपर में जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल को वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म को स्टार्ट कर दिया था जिसमें गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी बहुत डिटेल में हमने देखा था। आज हम देखेंगे उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें गौतम बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पे अभी बची हुई हैं उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद में जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें बुद्ध जी के जो जन्म है, जन्म के बाद में उनका जो गृह त्याग है, उसके बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति है, फिर उनका जो है मृत्यु है। तो ये चार घटना है। चार घटना को बौद्ध धर्म में विशेष शब्दों से इसको इंगित किया गया है। तो पहली घटना आपको ध्यान रखना है, जब वो गृह त्याग करते हैं तो उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद में दूसरी जो घटना है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कहते हैं संबोधि। उसके बाद तीसरी जो घटना है वो पहला उपदेश है जिसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और चौथी घटना है उनकी मृत्यु जिसमें उस शब्द के एक विशेष शब्द है उसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध जी के जीवन से संबंधित ये चार महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन हम उनके जन्म से लेकर और मृत्यु तक की कुछ घटनाओं को देखते हैं और उसके कुछ विशेष नाम है। प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है उसको इम्पोर्टेंट है, एक सिंबल के रूप में उनको दिया गया है। तो जैसे अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ में सेशन पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करना। तो अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध जी के जीवन की कुछ घटनाएं हैं और प्रतीक चिन्ह है उसको याद रखना है आपको। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं ठीक है। अब इसमें घटनाओं में अगर बात करें तो यहाँ पे एक घटनाएं लिख देते हैं और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह ले लेते हैं, उनसे जुड़े कुछ प्रतीक दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं, उनको हम ले लेते हैं।
तो ये प्रतीक है और घटनाएं। तो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध जी का जब गर्भाधान हुआ, यानी गर्भ में वो आए, तो पहली घटना है गर्भाधान। गर्भाधान पहले मैं सभी घटनाओं को लिख लेता हूं, फिर उसके बाद में उनके प्रतीक चिन्हों को लेता हूं। तो प्रतीक चिन्ह है यहाँ पे, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह है। तो सबसे पहले आपका गर्भाधान हुआ, गर्भ में वो आए। दूसरा है, आपको ध्यान रखना है, उसमें फिर जन्म आता है, जन्म हुआ उनका। फिर उसके बाद में तीसरा आता है गृह त्याग। फिर चौथा आता है उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान। फिर उसके बाद में ज्ञान के बाद में उपदेश देते हैं, तो प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। उसके बाद में अगर बात करें तो निर्वाण होता है या मोक्ष की प्राप्ति, छठा निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। उसके बाद में सातवां मृत्यु ले लेते हैं, मृत्यु। तो मृत्यु के बाद की घटनाएं हैं, पहले निर्वाण होता है, फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, सबके प्रतीक चिन्ह हैं। अब इन प्रतीक चिन्हों में आपको ध्यान रखना है। तो गर्भाधान जो है, गर्भाधान को हाथी से, हाथी प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया। जन्म जो है वह कमल या सांड, सांड या बैल भी है, कमल, सांड या बैल। उसके बाद गृह त्याग, आपको पता है घोड़ा है, अश्व। उनके घोड़े का क्या नाम था, घोड़े का क्या नाम था, तो घोड़े का नाम था कंथक, इसको याद रखिएगा। तो गृह त्याग, घोड़ा है सिंबल, अश्व बोल सकते हैं, अश्व भी ले लेते हैं। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष है, और यह बोधि वृक्ष किसका है, पीपल का है। पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्होंने पुनपुन नदी के किनारे उन्होंने समाधि लगाई थी, और वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस गया को बोध गया कहा जाने लगा, और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। तो याद रखिएगा, बोधि वृक्ष पीपल है। तो प्रथम उपदेश की बात करें तो धर्म चक्र है, धर्म चक्र है। उसके बाद निर्वाण या मोक्ष की बात करें तो इसमें पद चिन्ह प्राप्त होते हैं, पद चिन्ह है। उसके बाद मृत्यु की बात करें तो मृत्यु में आपको ध्यान रखना है, मृत्यु के अंतर्गत आपका इनका लिया जाता है स्तूप, स्तूप सिंबल के रूप में लिया जाता है। स्तूप बनवाए गए, 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे, और इन स्तूपों में ही इनके हड्डियों को, अवशेषों को, शरीर के अवशेषों को वहीं पे रखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे सिंबल हैं, उनके जीवन की घटनाएं हैं, और वो उससे जुड़े जो सिंबल हैं यानी प्रतीक चिन्ह है, इसको भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको घटनाएं और सिंबल याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे बौद्ध संघ की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बौद्ध संघ। बौद्ध संघ क्या होता है, बौद्ध संघ की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई, जहां पे जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, वहीं पे बौद्ध संघ की स्थापना की गई। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम जो उपदेश दिया इन्होंने, तो स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें तो यहाँ पे सारनाथ में हुई बौद्ध संघ की स्थापना, सारनाथ में, सारनाथ में हुई है। ठीक है, सारनाथ में स्थापना हुई, जहां पे प्रथम उपदेश, जहां पर प्रथम उपदेश दिया इन्होंने, वहीं पे आपका ये स्थापना हुई। तो जहां पर इन्होंने पहला उपदेश दिया वहीं पर ये स्थापना हुई, इसको याद रखिएगा, उपदेश दिया था। अगर बात करें तो इसका जो है बौद्ध संघ की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन शामिल हो सकता है। तो इसमें शामिल होता है जो जिसकी आयु 15 वर्ष से ऊपर हो। साथ में अगर बात करें तो इसमें सभी वर्णों के लिए यह बौद्ध संघ खुला हुआ था। प्रारंभ में बात करें तो यहाँ पे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन गौतम बुद्ध जी के एक प्रिय शिष्य हुए आनंद, तो आनंद के कहने पर यहाँ पे महिलाओं को प्रवेश दिया जाने लगा, वरना यहाँ पे महिलाएं शामिल नहीं होती थी बौद्ध संघ में। और बौद्ध संघ में
15 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग ही शामिल हो सकते थे। न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बात करें तो इसमें शराबी, हत्यारे आदि, चोर वगैरह इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। इस बात को याद रखिएगा। कोई दास है, शराबी है, रेड़ी है कोई, तो ये सब यहाँ पे शामिल नहीं हो सकते थे। बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जो गौतम बुद्ध जी की सौतेली माता है, महिलाओं के रूप में देखें तो सबसे पहले उन्हीं को यहाँ पे प्रवेश अनुमति दी गई। तो आपको ध्यान रखना है, वैशाली में दिया गया था, इनको ध्यान रखिएगा। वैशाली में सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की सौतेली माता, बुद्ध की सौतेली माता, क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी को महिला के रूप में गौतमी को प्रवेश दिया गया। ध्यान रखिएगा, प्रवेश दिया गया था। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन सी है? प्रजापति गौतमी है, गौतम बुद्ध जी की सौतेली माता है। इस तथ्य को भी याद रखना है। और उसके बाद बात करें तो एक वैशाली की नगर वधू है। वैशाली की नगर वधू जिनका नाम है आम्रपाली। नगर वधू होती हैं गणिका। गणिका कौन होती है? आप सर्च करके देखिएगा। वैशाली की नगर वधू गणिका। आम्रपाली को भी प्रवेश दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आम्रपाली को भी प्रवेश दिया गया। एक थे डाकू, कौशल के डाकू थे। डाकू, इनका नाम मिलता है अंगुलिमाल। को भी बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। ठीक है, तो गणिका है, वैशाली की नगर वधू गणिका है जिनका नाम आम्रपाली है, वो भी बौद्ध संघ में शामिल हुई। कौशल के डाकू अंगुलिमाल को भी प्रवेश दिया गया। और अगर बात करें तो सबसे पहली महिला जो बौद्ध संघ में शामिल हुई वो प्रजापति गौतमी है, गौतम बुद्ध की माता जी। इस तथ्य को आपको याद रखना है। अब हम बात करें तो बौद्ध संघ में शामिल होने को क्या बोलते हैं? एक और तथ्य इसी से जुड़ा है। बौद्ध संघ में जो शामिल होता है उस घटना को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, उपसंपदा। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की घटना को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब इतने तथ्य हो गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, जो है आपको ध्यान रखना है। बात करें तो सबसे ज्यादा अगर बात करें गौतम बुद्ध के अनुयायी यानी उनके फॉलोअर सबसे ज्यादा कहाँ के थे, तो आपको ये भी याद रखना है, कौशल के थे। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी यानी फॉलोअर, अनुयायी कौशल के थे। कौशल महाजनपद के थे, कौशल के थे। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह भी तथ्य इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको याद रखना है। और जो अब हम बात करें तो बुद्ध जी ने जो अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, ये तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतिम उपदेश तो मृत्यु कहाँ हुई थी? उसी नगर में, तो अंतिम उपदेश भी वहीं हुआ। और आपको ध्यान रखना है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में
नगर में अब जो है सुभद्र नामक एक जो है संत थे, उनको दी। ठीक है। अगर बात करें तो गौतम बुद्ध जी वर्षा के दिनों में उपदेश नहीं देते थे और ये वर्षा के दिनों में एक जगह पे ठहरते थे, विश्राम लेते थे और इस घटना को वसा या आश्रय भी कहा गया। बुद्ध वर्षा काल के दौरान ये उपदेश नहीं देते थे और इस दौरान एक ही स्थान पे ये रह के समाधि लगा लेते थे और इसको घटना को वसा या आश्रय कहा जाता है। तो ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के ऊपर। अब ये जितने भी गौतम बुद्ध से संबंधित तथ्य हो सकते थे इसको हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से। अब हम आगे चलेंगे और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देखेंगे। सॉरी, सर्दी जुकाम बहुत भयंकर चल रहा है इस समय, वायरल। आप लोग अपना ख्याल रखिए और सर्दी जुकाम से बच के रहिए क्योंकि इस समय बहुत तेजी से ये वायरल फैल रहा है, सर्दी जुकाम फीवर आदि। चलिए अब हम देखते हैं फटाफट आपका बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देखेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या क्या हैं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, अब इसमें अगर हम बात करें तो शिक्षाओं में आपको ध्यान रखना है बहुत सारे चीजें हैं। जैसे इसमें बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या है, बौद्ध धर्म में सील क्या बताए गए हैं। ये सारे महत्वपूर्ण ये शिक्षाएं हैं, एक तरीके से फिलॉसफी है, इनको हमें अच्छे से देखना है। तो 4 आर्य सत्य सबसे पहले देखते हैं। 4 आर्य सत्य, जीवन में 4 आर्य सत्य हैं और ये कौन कौन से हैं इसको आपको याद रखना है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अंतर्गत ये आपके 4 आर्य सत्य हैं। तो पहला है आपका दुख है। क्या है? दुख है। दुख के बाद की बात करें तो यह दुख समुदाय है। दूसरा है दुख समुदाय है। उसके बाद में बात करें तो सी है दुख निरोध है। दुख निरोध है, ठीक है, दुख समुदाय दुख निरोध। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के, इसको याद रखिएगा। संसार दुखों से भरा हुआ है ऐसा माना जाता है और दुखों से भरा है और अज्ञान ही दुख का कारण है। संसार दुखों से भरा है, ये सत्य है। और जो आपका अज्ञानता व तृष्णा दुख का कारण, ठीक है। तो दुख समुदाय क्या है? अज्ञानता व तृष्णा दुख का कारण है और संसार दुखों से भरा है। दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, यानी दुख निरोध के अंतर्गत क्या है कि दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर बात करें तो कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग है, यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास से दुखों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग से दुखों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले दुख है और दुख ये सत्य है और संसार दुखों से भरा हुआ है। फिर दूसरा है दुख समुदाय। दुख के कारण क्या क्या है? तो अज्ञानता और तृष्णा मतलब इच्छा हुई आपकी, वही दुख का कारण है। उसके बाद बात करें तो तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख के कारणों को समाप्त किया जा सकता है, यानी दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दुख पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के माध्यम से। और इसमें अष्टांगिक मार्ग और आपका ध्यान रखना है अभ्यास से दुखों पर
विजय प्राप्त किया जा सकता है, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। अब हम अष्टांगिक मार्ग देखेंगे, क्योंकि यही अष्टांगिक मार्ग जो है, इन्हीं के माध्यम से आपका दुखों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं अष्टांगिक मार्ग। तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अंतर्गत ही है और ये सब क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आपको सिस्टम से क्रम से याद रखना है। जैसे पहला है दुख है, उसके बाद ऐसे याद रखना है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ऐसे अब हम अष्टांगिक मार्ग को देखेंगे। तो पहला अष्टांगिक मार्ग जो है वह है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प है। तीसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वह है आपका सम्यक वाणी। सम्यक वाणी। फिर उसके बाद में चौथा जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक कर्म। उसके बाद पांचवा जो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीव। और फिर उसके बाद छठा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम है। उसके बाद सातवें की बात करें तो आपको याद रखना है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। उसके बाद में आठवां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। इन्हीं अष्टांगिक मार्गों को अपना के आपको जो है दुख निरोध जो ये दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी है, इससे छुटकारा मिल सकता है, यानी दुखों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग है, इसको याद रखिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो 10 सील हैं। 10 सील यानी 10 गुण जो आपके बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, जो 10 गुण बताए गए हैं उसको याद रखिएगा। और अगर बात करें तो अष्टांगिक मार्ग की अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अष्टांगिक मार्ग जो है ये आपके देखा जाए तो ये आपका लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। तैत्तिरीय उपनिषद से। बौद्ध धर्म का उदय ही जो वेदों को लेके और उपनिषदों आदि को लेके जो है हुआ, विरोध में इनके आपका बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, मैंने बताया था। लेकिन इसके जो फिलॉसफी है, ज़्यादातर फिलॉसफी या जो इनके आपकी शिक्षाएं हैं वो कहाँ से ली गई, वो उपनिषदों वेदों आदि से ली गई हैं। तो इसको याद रखिएगा, जो ये अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है बौद्ध धर्म में, यह आपका तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं और ये जो आपका ये अगला जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे आपका सील, ठीक है, सील। 10 सील जो हैं, 10 सील आपकी कौन कौन से हैं उसको देखिएगा। 10 सील, सील का मतलब हुआ 10 गुण। तो अष्टांगिक मार्ग देख लिए हैं आप लोग अच्छे से। अब एक एक करके हम सब कंप्लीट करेंगे और आपको ध्यान रखना है 10 सील। तीसरा जो इसमें शिक्षाओं में ले सकते हैं तो यह है सील, यानी 10 सील। 10 सील, सील को बोलते हैं गुण। तो 10 सील गुण क्या है इसको याद रखिएगा। सदाचारी जीवन हमें जीना है, हमारे नैतिकता हमारे अंदर बनी रहे, जीवन हमारा सदाचारी हो, उसके लिए 10 सील गुण जो हैं, ये 10 गुण जो हैं वो हमें अपनाने चाहिए। तो पहला गुण इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला तो है अहिंसा। अहिंसा, पहला अहिंसा अपनाना है। दूसरा जो है वह आपका है सत्य है, सत्य है। तीसरा है किसी के धन की चोरी नहीं करना है, किसी के धन की चोरी, ठीक है, किसी के धन की चोरी जो है हमें नहीं रखना है, यानी करना है, या धन की इच्छा लिख सकते हैं, किसी के धन की इच्छा लिख सकते हैं, किसी के धन की इच्छा, ठीक है। तो अहिंसा, सत्य, किसी के धन की इच्छा। उसके बाद में बात करें तो चौथा है मद्यपान। मद्यपान। पांचवें की बात करें तो आपको याद रखना है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पालन
उसके बाद में बात करें तो आपको ध्यान रखना है छठा जो है वह है कि आपका कुसमय, यानी कुसमय ये सबसे बुरी चीज है जो हम लोग इसको नहीं सुधार पा रहे हैं। कुसमय रात्रि में भोजन नहीं करना है, रात्रि में भोजन नहीं। तो ये छठा हो गया सील। ये गुण है, ये सारे गुण हैं, इनको अपनाना है और इनको अपनाने के बाद हमारा जो जीवन है वह सदाचारी होगा, साथ साथ में हमारे अंदर जो है नैतिकता बनी रहेगी। तो ये आपके 6 हो गए। अब 6 के बाद में आपको ध्यान रखना है, सातवां जो आपका है वह है आपका सुगंधित पदार्थों का सेवन नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। सेंट वगैरह, परफ्यूम, डिओ जो मान लेते हैं, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग नहीं, ठीक है। तो सुगंधित पदार्थों का प्रयोग नहीं और कोमल सैया का हमें त्याग करना है। कोमल यानी जो हमारा बिस्तर है, कोमल सैया जिस पे हम सोते हैं वह कोमल नहीं होना चाहिए, वह बहुत आरामदायक नहीं होना चाहिए। कोमल सैया का त्याग, ठीक है। फिर उसके बाद में 9वां जो सील है, 9वां गुण है वह नृत्य संगीत में भाग नहीं लेना है। नृत्य व संगीत में भाग नहीं लेना है। और फिर अंतिम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कभी संभव नहीं है, स्त्री का त्याग करना है। स्त्री का त्याग। दुनिया की 90% जनसंख्या स्त्री के पीछे ही भागी है। स्त्री की वजह से ही वो अपना दिनचर्या है वो फॉलो करते हैं। तो स्त्री का त्याग कैसे किया जा सकता है? स्त्री जो है वो देवी हैं, देवी स्वरूपा हैं, तो उनको हम त्याग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार स्त्री का त्याग ये 10वां सील है। तो 10 सील आपके ये हो गए हैं, इसको याद रखना है आपको। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है। त्रिरत्न आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे त्रिरत्न। तो त्रिरत्नों को भी देख लेते हैं। ये 10 सील है, ये 10 सील को आपको अपनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 10 सीलों को आपको अपनाना है। एक भी बात मैं बता दूं कि जो अष्टांगिक मार्ग था वो तैत्तिरीय उपनिषद में है, और ये जो सील है, सीलों की बात करें तो ये छांदोग उपनिषद से लिया गया है, छांदोग उपनिषद से। और ये आपके जो आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य मैंने बताए, जिसमें दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, ये सब जो आपका है ये धर्मचर्य परिवर्तन सूत्र से लिया गया है। 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग भी धर्मचक्र परिवर्तन में ये लिखित है। तो आपको ध्यान रखना है, छांदोग उपनिषद में ये आपके पंचशील दिए गए हैं, उन्हीं से या प्रेरित ये आपका जो है 10 सील हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म में। कौन कौन से रत्न हैं तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़े भी होंगे। तो पहला रत्न है आपका जो है बुद्ध है, और दूसरा जो रत्न है वह धम्म है, और तीसरा जो रत्न है वह संघ है। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छे से आपको धम्म बताएंगे। धम्मा की नीति जो अशोक ने फॉलो किया, धम्म का संदेश दिया, उसको हम वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्धा, धम्मा और संघ। तो इसको याद रखना है, बस, इससे ज्यादा और कुछ आपको नहीं याद रखना है। अब हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, अब हम चलेंगे आगे और आगे देखेंगे आपका जो इसमें बात करें तो बौद्ध धर्म की संगीतियां भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको उसको देखना है। तो त्रिरत्न हो गया, त्रिरत्न हो गया, आपको ध्यान रखना है त्रिरत्न। अब हम अगला जो बिंदु है वह देख लेते हैं आपका। हम सोच रहे हैं एक चीज और यहाँ पे बता दें आपको कि एक पंच स्कंद होता है। पंच स्कंद आपको भी याद रखना है। पंच स्कंद, पंच स्कंद, पंच स्कंद क्या है? पंच स्कंद ये भी बौद्ध धर्म के अंतर्गत शिक्षाओं में आते हैं। तो पंच स्कंद के अंतर्गत बात करें तो इसमें पहला है रूप है, दूसरा है वेदना है,
रूप वेदना, तीसरा है संज्ञा है, संज्ञा है, संज्ञा है, संज्ञा नहीं संज्ञा है, चौथा है आपका संस्कार है, संस्कार है, पांचवा है आपका विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान है। तो पंच स्कंद के अंतर्गत आपको जो है याद रखना है क्या क्या है, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, फिर उसके बाद संस्कार है और फिर विज्ञान है। इन स्कंदों का निरोध ही दुख निरोध है। ठीक है, इन स्कंदों का निरोध ही क्या है, निरोध ही दुख निरोध है। ठीक है, दुख निरोध, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। एक शब्दावली मिलती है प्रतीत समुदाय। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रतीत समुदाय नहीं, समुत्पाद है, प्रतीत समुत्पाद, क्योंकि ये प्रतीत समुत्पाद, ये अगर बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर ही दूसरी वस्तु का जो है होना, यानी किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति ही प्रतीत समुत्पाद कहलाती है। किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु का उत्पन्न होना। ठीक है, अब यह क्या है समझने का विषय है, इसको याद रखिएगा। तो ये प्रतीत समुत्पाद जो है दूसरे व तीसरे आर्य सत्य में ही निहित है। दूसरा तीसरा आर्य सत्य क्या है, दूसरा है दुख समुदाय है, तीसरा है दुख निरोध है। तो ये आर्य सत्यों में ही निहित है। अगर बात करें तो प्रतीत समुत्पाद की बात करें तो यह जो गौतम बुद्ध जी के मूल शिक्षा आपको ध्यान रखना है, इसे बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का आधार माना गया है। इसे बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का आधार माना गया है, इसीलिए यह प्रतीत समुत्पाद बताना जरूरी था, आधार माना गया है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। हालांकि इसको द्वादश, इसके लिए जो है द्वादश निदान है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत गहराई में नहीं चलेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो द्वादश निदान है, द्वादश निदान, इसके लिए जो है द्वादश निदान है, जिसके 12 कारण हैं जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। अब हम चलेंगे बौद्ध संगीतियों पर, और ये अब इतना जो महत्वपूर्ण था वो मैंने बता दिया है। पंचस्कंद याद रखिएगा, प्रतीत समुत्पाद याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है। प्रतीत समुत्पाद के लिए 12 कारण हैं, और इन 12 कारणों को क्या कहते हैं, द्वादश निदान कहते हैं। अब ये द्वादश निदान आप जो है सर्च करिएगा और फिर उसके बाद में आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गहनता हो जाएगी, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे। अब हम बौद्ध संगीतियों को देखेंगे, और बौद्ध संगीतियों के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई। उस मृत्यु के बाद में बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। आपको ध्यान रखना है, मृत्यु हुई उसके बाद बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। अब इसमें हम अब देखते हैं फटाफट। तो 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, बौद्ध संगीतियां, ठीक है। तो बौद्ध संगीतियों में आपको पता है कि मैंने बता दिया 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। निम्न 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। ठीक है, तो निम्न 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो अब हम देखते हैं पहला जो बौद्ध संगीति है, पहली बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में ही हुई, और अगर बात करें तो यह कहाँ पे हुई थी, ये आपकी 483 ईसा पूर्व में राजगीर में
सप्तकर्णी सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, सप्तकर्णी गुफा में हुई, ये याद रखिएगा। तो 483 ईसा पूर्व में ही मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध जी की, लेकिन उसके बाद इसका आयोजन किया गया 483 ईसा पूर्व में राजगीर में, जिसको राजगृह भी बोलते हैं। तो सप्तपर्णी गुफा है, कर्णी नहीं पर्णी है, ध्यान रखिएगा, पर्णी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। शायद पिछले जो पेट एग्जाम है उसमें यही पूछा गया था कि कौन सी गुफा में, ऐसा भी क्वेश्चन आया है, तो इसको याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा में इसका जो आयोजन किया गया था वह किया गया था। बात करें तो शासक इस समय कौन है, शासक कौन था इसमें, शासक की बात करें तो आपको ध्यान रखना है अजातशत्रु था, अजातशत्रु। यह किस वंश का शासक है तो आपको पता होना चाहिए, यह हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, राजगीर या राजगृह भी बोलते हैं के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें तो इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष को लेके बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। अगर बात करें तो इसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं इस संगीति में क्या हुआ कि आपको ध्यान रखना है, जो बौद्ध ग्रंथ है, 2 बौद्ध ग्रंथों की जो है रचना की गई, जिसका नाम है सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक पहला और दूसरा है विनय पिटक। यहीं पे थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई इसी बौद्ध संगीति के अंतर्गत। और ये बात करें तो सुत्त पिटक जो है ये बुद्ध का जो है, बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे आनंद, उनके द्वारा इसका संकलन किया गया है, आनंद के द्वारा संकलन किया गया है, आनंद के द्वारा संकलन। ठीक है, सुत्त पिटक आनंद के द्वारा संकलन किया गया। अगर बात करें तो इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, बुद्ध के जो उपदेश है उसका संकलन है, उपदेश का संकलन है। साथ में अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है बुद्ध के पूर्व जन्म की भी बात इसमें है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की बात भी इसमें आपको मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा, जातक कथाओं के रूप में जो है इसमें मिलता है। और इसको एक नाम बहुत अच्छा दिया गया है कि ये बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया है। क्या है, ये बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आनंद द्वारा संकलन किया गया, बुद्ध के उपदेश का संकलन है, साथ साथ में बुद्ध जी के पूर्व जन्म का भी कथाएं मिलती हैं, जिनको जातक कथाएं बोलते हैं वह भी है। और इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इतना याद रखना है सुत्त पिटक में। और विनय पिटक की बात करें तो यह उपाली के द्वारा इसकी रचना की गई, जो बुद्ध के प्रधान शिष्य थे, और इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है। क्या है, धर्म के नियमों उल्लेख किसके द्वारा, उपाली के द्वारा, उपाली के द्वारा संकलन। तो पहले बौद्ध संगीति में ये घटनाक्रम जो हुए हैं उसको भी याद रखिएगा। अब हम दूसरी बौद्ध संगीति देखते हैं, इसको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा जो आपका ध्यान रखना है द्वितीय बौद्ध संगीति, तो आपको ध्यान रखनी है द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो यह आपका द्वितीय संगीति, तो प्रथम कब हुई 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय कब हुई 383 ईसा पूर्व में, कब हुई 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, 383 यानी 100 वर्ष के बाद में यह हुई थी। और कहाँ हुई थी, यह जो है आपका कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी, वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुई। और इसमें अगर बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे
अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपको बहुत सारे नाम मिलते हैं। अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष, तो इसमें नाम मिलता है सब्बा कामी। सब्बा कामी, ठीक है, सब्बा कामी, या इनको सर्वकामी बोलते हैं। सर्वकामी, सर्वकामी किसके समय हुई? तो इसको ध्यान रखिएगा। शासन कौन था? शासक किसका? शासक कौन था? तो शासक की बात करें तो काला अशोक। काला अशोक, जिसको काकवर्ण भी बोलते हैं। काकवर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। तो शासक कौन था? काकवर्ण या काला अशोक था। और अध्यक्ष कौन था? सब्बाकामी या सर्वकामी। सर्वकामी को यशाचार्य भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इनको यशाचार्य भी बोलते हैं, यशाचार्य भी बोलते हैं। तो तीनों नाम मिल सकते हैं आपको, इसलिए मैं तीनों बता दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसमें मुख्य जो घटना हुई द्वितीय संगीति में, इसमें जो ये 10 सील है, मैंने बता दिया था 10 सील। इस 10 सीलों को पालन के लिए इसमें मतभेद हुआ। कुछ लोगों ने कहा मैं इसका पालन नहीं करूंगा, यानी बौद्ध भिक्षुओं या आदि जो बौद्ध के अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि इसका हम अनुपालन नहीं करेंगे, यानी इसके अनुपालन में जो है मतभेद हुआ, विवाद पैदा हुआ कि 10 सील ये हमारे लिए उपयुक्त तो नहीं है, इसका हम अनुपालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मतभेद हुआ। और इसमें बौद्ध धर्म की बात करें तो यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 2 भाग, स्थिरवादी और सांघिक, ये 2 तरीके के जो है बौद्ध संघ जो है यह विभाजित हो जाता है, बस इतना याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे तृतीय बौद्ध संगीति की। क्या तृतीय? यही ले लेता हूं, तृतीय। तृतीय संगीति, तृतीय संगीति, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो यह आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 वर्ष मिलता है, एक 251 और एक मिलता है 247 ईसा पूर्व, ठीक है। में हुई, ठीक है। और अगर बात करें तो यह कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी, पाटलिपुत्र में। तो इसमें 2 वर्ष देखने को मिलता है, एक 251 ईसा पूर्व और एक मिलता है 247 ईसा पूर्व। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्य है उसको हमें याद रखना है, 251 वाला सर्वाधिक मान्य। बात करें तो इसमें किसके समय हुई? शासक कौन था? शासक था अशोक। कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। अशोक की बात करें तो कौन से वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है, आपको याद रखना है, मौर्य वंश से, ठीक है। मौर्य वंश है, पढ़ेंगे आगे चल के मौर्य वंश। मौर्य वंश में हमें यही पढ़ना ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष वगैरह शासन काल वगैरह किस शासक काल में हुआ, यही सब ज्यादा पूछा जाता है, और घटनाएं भी हो सकता है पूछ ली जाए। तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, ठीक है। तो मोगलीपुत्र तिस थे इसके अध्यक्ष, मोगलीपुत्र तिस थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तिस बोलेंगे तो ये थे, ठीक है। और इसकी जो घटना हुई, इसमें मुख्य घटना अगर बात करें तो ठीक है, तीसरे पिटक की जो है रचना हुई। तीसरा पिटक कौन सा है? वह है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, और ये तीसरा अब जो है आ गया अभिधम्म पिटक, इसकी रचना हुई की रचना। और इस अभिधम्म पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म का आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है इसमें, फिलॉसफिकल इसमें जो है व्याख्या है। तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए अभिधम्म पिटक की रचना की गई। तो मुख्य घटना आपको याद रखना है, तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई, जो बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या करता है, यानी दार्शनिक व्याख्या हेतु अभिधम्म पिटक की रचना की गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब हम लास्ट देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगर बात करें तो इसमें एक बात और याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक की जगह आपको कथा वस्तु भी मिल सकता है। कथा वस्तु, यानी अभिधम्म पिटक को कथा वस्तु भी कहा जाता है, भी कहा जाता है।
इसको याद रखिएगा, ठीक है। बस अब हम चौथे जो आपकी बौद्ध संगीति है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। चौथी बौद्ध संगीति, अंतिम बौद्ध संगीति है, इसको आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो यह जो हुई वह ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी और ये कश्मीर में हुई थी। आपको ध्यान रखना है, ईसा की प्रथम शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी में आपको ध्यान रखना है कश्मीर, कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन में आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जितनी भी बौद्ध संगीतियां हुई हैं वो ईसा पूर्व में हुई हैं, ठीक है। और ये जो अंतिम बौद्ध संगीति थी वह ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी और कुंडल वन में हुई थी जो कि कश्मीर में है। अब अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है उस समय शासक कौन था। तो शासक अच्छे से आपको पता होगा, कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। शासक कनिष्क, कनिष्क हैं, ठीक है, कनिष्क, ठीक है। शासक कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क किस वंश के शासक हैं? ये हैं कुषाण वंश के, कुषाण वंश के। अब इसके बाद बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, अध्यक्ष की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। इसमें उपाध्यक्ष भी थे, आपको ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो इसमें ध्यान रखना अश्वघोष या बुद्धघोष थे। कौन थे? अश्वघोष, अश्वघोष या बुद्धघोष, बुद्धघोष थे। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे जो आपका अश्वघोष या बुद्धघोष। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। कुषाण शासक कनिष्क के समय या कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। तो इस प्रकार 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई हैं, लेकिन ये सब बौद्ध संगीतियां गौतम बुद्ध जी के यानी महात्मा बुद्ध जी के मृत्यु के बाद में यह आयोजित हुई है। अब इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर बात करें तो इस मुख्य घटना में आपको ध्यान रखना है पूर्ण रूप से जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में विभाजित हो गया था। 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था। इससे पहले जो आपका दूसरी बौद्ध संगीति थी उसमें मैंने बताया था कि जो आपका ये थे क्या बोलते हैं बौद्ध संघ है वह 2 भागों में स्थिरवादी और सांघिक में परिवर्तित हो गया था। चूंकि वहां पे 10 शील जो हैं 10 शीलों के अनुपालन में मतभेद हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति में। और यहाँ पे क्या होता है मुख्य घटना में अगर बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में, कौन से? एक हीनयान है और एक है महायान, महायान, इसमें विभाजित हो गया पूर्ण रूप से। आपको ध्यान रखना है, बस इतना ज्यादा आपको ध्यान रखना है। महायान का अर्थ होता है बड़ी सवारी और बौद्ध धर्म के परिवर्तन के साथ अपनाने वाले लोग जो थे वह महायान थे, ठीक है। महायान लोग कैसे थे? बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ उसको स्वीकार किया जाए, तो इसको याद रखिएगा। मुख्य नेता इसमें नागार्जुन वगैरह थे। हीनयान की बात करें तो हीनयान में जानते हैं मूल फॉलोअर थे जो बिल्कुल परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हीनयान में जो मूल अनुयायी थे, अनुयायी थे, जो मूल अनुयायी थे यानी बौद्ध धर्म को मूल रूप में अपनाना चाहते थे, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं आपको रखना चाहते थे, वो हीनयान थे। और महायान थे जो परिवर्तन के साथ स्वीकार करना चाहते थे। महायान के ही सबसे बड़े जो फॉलोअर हैं, नेता हैं, वो नागार्जुन हैं, इसको याद रखिएगा। बस इसी के साथ ये 4 बौद्ध संगीतियां अब यहाँ पे होती हैं समाप्त। अब हम आगे की चर्चा में अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे। आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। पिछली क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से मैंने गौतम बुद्ध जी के जीवन की यात्रा वृत्तांत को मैंने लिया था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसमें बिल्कुल क्रम से सिस्टमेटिक तरीके से उसको मैंने पढ़ाया था। आज की क्लास
फैक्टों से यानी फैक्ट्स से भरी हुई हैं। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने हैं। सारे जो क्लासेस हुई हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग क्लासेस को देखिएगा। फिलहाल आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करना है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल आपका जो अगला टॉपिक है वह जैन धर्म से संबंधित है, उसको भी बहुत गहराई के साथ हम लेके चलेंगे। देखिए, गहनता की कोई सीमा नहीं है, गहराई बहुत ज़्यादा उतरा जा सकता है, लेकिन जो मुझे आवश्यक लग रहा है मैं उतनी गहराई तक जा रहा हूँ। बहुत सतही तौर पर भी नहीं पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे। जैसे द्वादश निदान वगैरह ये सब चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा गहनता हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप यानी हम अपनी एक्सपीरियंस के तौर पे हम लेके चल रहे हैं। आप लोग विश्वास रखिए, आप लोग पढ़ते चलिए, क्वेश्चन आपको 100% यहीं से मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।